हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू B2 लर्निंग। माई सेल्फ देवन कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो बेटा मैं आप सबका वेलकम करता हूं टू द क्विक रिवीजन प्रोग्राम, जिसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंसाइज वे में, मतलब आसान और साधारण भाषा में आप तक लेकर के आ रहे हैं। बेटा अभी ये जो हम सीरीज चला रहे हैं, इसकी सबसे खासियत यह है कि इसे हम चला रहे हैं बेटा कंप्लीट हिंदी टर्मिनोलॉजी के साथ। ठीक है, तो बेटा मैं ऑलरेडी 3, 4, 5 वीडियोस डाल चुका हूं, जिसमें मैंने अवकलन समाकलन कवर कर लिए। अगर आपको इन टॉपिक्स में किसी तरह की कोई परेशानी आती है फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तो प्लीज उन वीडियोस को देख लीजिए। आई एम श्योर आपको उससे काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और बेटा आज का जो लेक्चर मैं लेकर के आया हूं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज गतिकी। बेटा गतिकी का मतलब काइनेमेटिक्स, यानी जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि जब कोई एक कण चलता है ना, जब वो गतिशील होता है तो उसका कंप्लीट एनालिसिस, उसका वेग क्या है, त्वरण क्या है, उसका विस्थापन क्या होगा, फलाना ढिमका, वो सब कुछ। ठीक है, तो बेटा मैं इस चैप्टर में ना सिर्फ वो चीजें लेकर के आ रहा हूं जो पहली बात 1D मोशन की है, यानी कि एक आयाम, क्योंकि ये पार्ट 1 है वीडियो का। दूसरी चीज, मैं सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा, उतना कवर करूंगा जो मुझे लगता है कि एग्जाम के रेलेवेंट है, यानी जिसकी मदद से आप बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो। ठीक, हर बार की तरह बेटा मैं वही बात बोलूंगा, अपनी नोट्स कॉपी उठाओ, प्रॉपर क्लास की तरह इसको अटेंड करना। समझ के बात को, प्रॉपर नोट्स बनाना, जब मैं सवाल दूं वीडियो को पॉज करना, फिर खुद से सॉल्व करना, फिर मुझसे मैच करना, जहां गलती है उसे गोला मारना और संभाल के रख लेना। क्या मेरी बात समझ आती है? अगर आती है तो बेटा लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं बिना और टाइम लिए। बेटा देखो, इन लेक्चर को समझने के लिए ना मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके लिए डिजाइन किया है कि असल में ये गति होता क्या है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, साधारण भाषा में अगर किसी एक कण की स्थिति या उसके निर्देशांक, मतलब उसकी स्थिति या उसके कोऑर्डिनेट्स समय के साथ बदलते हैं तो हम कहते हैं कि वो कण किस में है, गति के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी अभी बात करूं, मैं रुका हुआ हूं, मैं नहीं चल रहा, आपसे पूछूंगा, आप बोलोगे हाँ सर तो रुके हुए, सर अभी गति में नहीं है। लेकिन मान लो अगर मैं चलने लग गया तो आपको क्या दिखेगा कि समय के साथ मेरा जो निर्देशांक था वो बदल गया, आपके सापेक्ष ऑफ कोर्स। तो मतलब आप बोलोगे हाँ सर अब गति के अंदर है। बात समझ आती है? तो गति मतलब जब किसी कण के निर्देशांक या उसकी स्थिति समय के साथ बदलती लगे। अब बेटा गति में ना एक काम की चीज है। बोलेंगे सर क्या काम की चीज है? बेटा वो ये कि गति एक सापेक्ष भौतिक राशि है। मतलब ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है किस पे, कि किस संदर्भ में आप देख रहे हो, मतलब आपका रेफरेंस क्या है। बोलो कि सर ऐसे थोड़ा थोड़ा ही समझ आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल, अब ये एग्जांपल देखो एक बार में फटाफट से समझ आएगा। मेरा कहने का मतलब यह है बेटा, मान लो आपके पास कोई एक ऑब्जर्वर है, मतलब ये देख रहा है नीली टी शर्ट वाला। इसके अलावा आपके पास बेटा एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर एक आंटी जी है और एक और बच्चा लाल टी शर्ट वाला। बोले ठीक है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत होनी है? अब देखो, आपने क्या किया बेटा, इस गाड़ी को चला दिया, यानी ये गाड़ी यहां से चलनी शुरू करती है। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इस बच्चे से पूछा जो बिना बात के हंस रहा है कि भाई ये बता कि ये जो आंटी बैठी है पीले बालों वाली, ये किधर जा रही है, ये गति में है या विरामावस्था में है? वो बोलेगा सर रुको देखता हूं। उसने बोला अरे सर आंटी जी तो दूर 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 जा रही है। मतलब ये कि ये जो आंटी जी है ये किसके अंदर है, ये गति में है, किसके सापेक्ष, नीली शर्ट वाले के सापेक्ष। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। अब बात सुनना, अगर ये लाल टी शर्ट वाला बच्चा नहीं है जो बिना बात के मुस्कुरा रहा है, इससे अगर पूछोगे तो ये बोलेगा कि भाई नहीं, मेरे रेस्पेक्ट में तो ये कहां पर है, विरामावस्था में। बोले कैसे? बोले देखो आंटी हमेशा मेरे साथ में रहती है, यहां था तो इधर, और आगे क्या तो और आगे, मतलब मेरे रेस्पेक्ट में, मेरे संदर्भ में तो ये वहीं की वहीं रुकी रहती है, मतलब ये विरामावस्था में। फिर मतलब ये हुआ, बात ये निकल करके आई कि इसने बोला कि आंटी चल रही है, इसने बोला कि नहीं चल रही है, बात दोनों की सही है। मतलब ये समझ में आता है कि एक ही कण या वस्तु एक ही समय पे रेस्ट में भी हो सकता है, मतलब विरामावस्था में, और वो चल भी सकता है, गतिशील भी हो सकता है, मतलब मोशन में भी हो सकता है, अलग अलग संदर्भों के रेस्पेक्ट में। बोले ठीक है सर, अब समझ आया। मतलब गति एक सापेक्ष टर्म है ना। सापेक्ष मतलब वो डिपेंड करेगा कि आप किससे पूछ रहे हो सकता है एक ही कण विषम किसमें, विरामावस्था में हो, और एक ही कण गति के अंदर हो एक ही समय पे। क्या मेरा एग्जाम्पल समझ आता है बेटा? अगर इतना समझ आ गया तो बेटा हम आगे बढ़ेंगे। और देखो इतना मैं बता दूं, ये जितना भी समझाया है ना कि गति सापेक्ष है, गति क्या है, ये सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए, कि हमें थोड़ा क्लैरिटी आ जाए कि भाई गति है क्या, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इसका ज्यादा यूज नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चंस के साथ।
देखो सबसे पहली चीज जो बेटा निकल करके आएगी इसके अंदर वो ये परिवर्तनीय स्थिति वेग और त्वरण। मतलब बेटा देखो नाम से पता चल रहा है वो स्थिति वेग या त्वरण जो परिवर्तित हो सकता है, जो समय के साथ बदल रहा है। अगर वैसे पे सवाल आएगा तो कैसे आएगा और उसको कैसे करेंगे, मैंने कहा मैं बताता हूं, थोड़ा सा तसल्ली रखो और आराम से सुनना और नोट्स प्रॉपर बनाना। बोले ठीक है सर स्टार्ट करो, मैं करता हूं। हमारे पास मान लो आपको दे रखी है स्थिति, और ये जो स्थिति दे रखी है ना बेटा, ये क्या दे रखी है, ये समय का फलन दे रखा है। अब आप बोलोगे सर समय का फलन मतलब, समय का फलन का मतलब होता है बेटा ये बेसिकली फंक्शन ऑफ टाइम है। मतलब जैसे जैसे समय बदलेगा स्थिति बदलेगी। बोले ठीक है सर ये तो होता ही है, समय के साथ तो स्थिति बदलती है। ठीक, अब देखो जरा देखो, तो ये हो गया x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, आपने क्या किया बेटा, इसका कर दिया अवकलन। जैसे ही बेटा इसका अवकलन करूंगा मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा dx बटा dt। क्यों, क्योंकि मैंने इसका अवकलन किसके सापेक्ष किया है, समय के सापेक्ष। अगर अवकलन नहीं आता तो पिछला वीडियो देख लेना, फिर लेक्चर को आगे बढ़ाना। आता है, बहुत अच्छी बात, कंटिन्यू करो। बोले dx बटा dt को बेटा क्या बोल देंगे, वेग बोल देंगे, वेग। मैं बोलूंगा नहीं, इसको वेग नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा ताक्षणिक वेग। जब कभी अवकलन के बाद कोई भौतिक राशि निकलती है बेटा वो निकलती है ताक्षणिक, मतलब किसी एक क्षण पे। बात समझ आती है, बोले हाँ सर आती है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं बेटा VINT का मतलब इंस्टेंटेनियस या ताक्षणिक। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, इतना हम समझते हैं। बहुत अच्छी बात समझते हो। तो अब आगे बढ़ो बेटा, इसी को अगर मैं दोबारा अवकलन कर दूं, मतलब अब की बार मैंने किसका अवकलन किया बेटा, अब की बार मैंने वेग का अवकलन किया समय के सापेक्ष, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, त्वरण। मैं बोलूंगा नहीं, ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा बेटा ताक्षणिक त्वरण। बात समझ आती है, कौन सा त्वरण, ताक्षणिक त्वरण। इतनी बात समझ आती है बेटा सबको, बोले हाँ सर इतनी बात समझ आती है। अब देखते जाना बेटा, है ना। अगर मतलब ये निकल करके आ गया कि अपने पास स्थिति है, अवकलन करने पे क्या मिलेगा, वेग, वेग का अवकलन करने पे क्या मिलेगा अपने को, त्वरण मिलेगा। बोले ठीक है, लेकिन सर आप तो ताक्षणिक वर्ड बोल रहे थे। मैंने कहा हाँ, मतलब ये तो मुझे किसी एक क्षण पे मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल हाँ। तो बोले सर फिर अगर मान लो मुझे समय के अंतराल में चाहिए हो, मतलब मुझे औसत पूछा जाए तो मैं क्या करूंगा। मैंने कहा समझाता हूं, देखो आराम से सुनना। ये सब तो एक क्षण पे है। क्षण का मतलब जैसे कोई बोल दे t बराबर 2 सेकेंड, या कोई बोल दे कि सुबह 10:30 पे, यानी जब एक समय दे रखा हो मतलब ताक्षणिक, मतलब ये कर रहा है। फिर बोले अंतराल, बता रहा हूं तसल्ली करो। देखो अगर बेटा मुझे इसी की जगह मुझे चाहिए होता, मुझे क्या चाहिए होता, औसत वेग। औसत वेग का मतलब समझते हो बेटा, औसत वेग, है ना, एवरेज। बेटा इसको करने का जो तरीका है उसका एक ही सूत्र है, और वो सूत्र क्या है, वो सूत्र है बेटा विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप बोलोगे सर विस्थापन कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे। बेटा जब कभी भी विस्थापन निकालना है, इसका एक सीधा सा सूत्र है x फाइनल माइनस x इनिशियल, मतलब अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। बोले मतलब भाई विस्थापन का क्या मतलब होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को अगर आप एक सीधी रेखा से जोड़ दो तो जो कुछ मिलेगा वो विस्थापन है। यानी कि हमेशा विस्थापन को क्या लिख सकते हो, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। बोले ठीक है सर विस्थापन समझ आ गया। और वेग क्या था, औसत वेग, विस्थापन बटा समय। विस्थापन का सूत्र आपने लिख दिया, मतलब कुल मिला के बेटा ये मिल जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल बटा कितना, डेल्टा t, समय के जो भी अंतराल दे रखी है। कोई दिक्कत, बोले हाँ ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। बेटा फिर तो आपके दिमाग में ये भी तो घंटी बजनी चाहिए कि भाई औसत त्वरण भी बताओ। फिर तो मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगा। औसत त्वरण का मतलब बेटा होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल बटा कितना, डेल्टा t। मतलब बेटा इसका निकल करके आता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। इसका मतलब निकल के आता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बटा समय। बात समझ आती है बेटा। तो कुल मिलाकर के यहां से अपने पास जो सूत्र निकले वो ये निकले कि अगर हमारे पास स्थिति दे रखी है तो स्थिति में अंतर कर दोगे तो विस्थापन मिलेगा। अगर मेरे पास उसका अवकलन कर दिया स्थिति का तो वेग मिलेगा। कौन सा मिलेगा, ताक्षणिक मिलेगा। अगर उसी की जगह मैं विस्थापन बटा समय कर दूं, x फाइनल माइनस x इनिशियल बटा डेल्टा t कर दूं तो भी वेग मिलेगा, लेकिन कौन सा, औसत वेग मिलेगा। लिखते जाना अपनी कॉपी में, औसत वेग। ये कौन सा, ताक्षणिक वेग। बोले ठीक है, ताक्षणिक वेग का अवकलन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ताक्षणिक त्वरण मिलेगा। और उसी तरह से बेटा अगर आप औसत त्वरण लिखना चाहो तो उसके लिए अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय।
क्या बात समझ आती है? अगर समझ आती है तो वीडियो को पॉज करो, एक बार ये सारे एक्सप्रेशन अपने दिमाग में लेयर बाय लेयर तरीके से सिस्टमेटिकली बिठा लो। जब वो भेजे के अंदर घुस जाए एकदम बढ़िया से, उसके बाद बेटा फिर अगला सवाल देखना। बात समझ आती है? ठीक, स्टार्ट करते हैं। और सवाल के लिए पहले वीडियो पॉज करना, सवाल देखते ही खुद से सॉल्व करना। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आपको जो कुछ भी सवाल दे रखा है, मान लो ये सवाल दे रखा है, अब आप वीडियो पॉज कर लो और पहले खुद से सॉल्व करके देख लो भाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसके बाद इसका हल देखना। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक? बोले ठीक है सर आप कंटिन्यू करो, हम देख लेंगे अपने हिसाब से। मैंने कहा बढ़िया। देखो आपको बोला गया है बेटा स्थिति दे दी गई है और कितनी दे रखी है? x बराबर 2t²। आपको बोला गया कि भाई मुझे तो t बराबर 1 सेकंड पे स्थिति, वेग और त्वरण निकालो। आपने जैसे t बराबर 1 सेकंड सुना, आपके दिमाग में घंटी बजने लग गई। बोले सर कौन सी घंटी बजने लग गई? बोले t बराबर 1 मतलब एक क्षण दे रखा है। अरे एक क्षण का मतलब क्या बताया था? ताक्षणिक। एक क्षण का मतलब ताक्षणिक, यानी मुझे ताक्षणिक चाहिए, मतलब मुझे अवकलन करना पड़ेगा। किसका? स्थिति का। स्थिति का अवकलन करूंगा तो क्या मिलेगा? बोले सर वेग मिलेगा। बहुत बढ़िया। वेग का अवकलन करूंगा तो क्या मिलेगा? सर त्वरण मिलेगा। बहुत बढ़िया। कौन सा वाला? ताक्षणिक। बात समझ आती है? आ गई होगी अब तक तो यार। देखो जरा, तो हमने कहा ठीक है बढ़ते हैं। तो हमने कहा पहले सवाल करेंगे, दूसरे को पढ़ेंगे भी बाद में। तो मैंने कहा भाई स्थिति हमें दे रखी थी 2t²। मैं फट से इसका क्या करता हूं? अवकलन। अवकलन करते v मुझे मिलेगा 4t। फट से मैं इसका फिर से क्या करता हूं? अवकलन। अवकलन करते मुझे त्वरण कितना मिलेगा? 4। बोले ठीक है सर आपने अवकलन कर दिया, बहुत बढ़िया किया। मैंने कहा ठीक है। आपको बोला था 1 सेकंड पे। अरे भाई अवकलन करने का फायदा क्या होता है? मुझे x का पहले से समीकरण दे रखा था, इक्वेशन। मेरे को वेग का समीकरण मिल गया, मुझे a यानी कि त्वरण का समीकरण मिल गया। अब इसमें खाली t की वैल्यू तो डालनी है। जैसे ही समय का मान डालूंगा मुझे क्या निकल के आ जाएगा? x, v और a का मान निकल करके आ जाएगा। बोले सर आपने ना बहुत बढ़िया बात बोली है। मैंने कहा इसमें कुछ बढ़िया बात नहीं, इस सबको पता है। समझते हो? अरे बोलो हाँ समझते हैं। तुम कैसे ही बोलोगे यार, तुम बोलोगे तो भी मुझे सुनाई नहीं देगा। कमेंट बॉक्स में डाल दो, बोले हाँ सर। ठीक, देखो तो x बराबर 2t²। बेटा अपने को चाहिए था x कितने सेकंड पे? अपने को चाहिए था x t बराबर 1 सेकंड पे। तो बेटा अपन क्या करते हैं? 2 1 का क्या कर दूं? स्क्वायर। बेटा सीधे सीधे आ जाएगा यहां से। बोले हाँ सर आ जाएगा। उसके बाद बेटा मैंने वेग कितने पे चाहिए था? फिर से t बराबर कितने पे? 1 पे, यानी कि t बराबर 1, 4 के साथ 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा? 4 गुणा 1। बोले ठीक है सर। इसके अलावा बेटा अगर त्वरण की बात करें, इसमें डालू ही कहां पे? t है ही नहीं। तो बेटा ये वैसे भी क्यों डालने की जरूरत है? क्योंकि ये तो क्या है? नियत है। तो जब भी कोई भी भौतिक राशि नियत होती है बेटा, तो ताक्षणिक देखो कि औसत उसका क्या आएगा? बराबर मान आएगा। कुल मिला के यहाँ t का मान डालने की जरूरत नहीं है। ये वैसे भी अपने को कितना मिलेगा? 4। t बराबर 1 पे पूछोगी, 2 पे पूछोगी, 10 पे पूछोगी, 50 पे पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले ठीक है सर पार्ट ए क्लियर हो गया हमारे को। तो अब आप पार्ट बी पे आ जाओ। मेरा ठीक, लेट्स स्टार्ट विद पार्ट बी। पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान से मजा आएगा। ये हटा दूं, कॉपी कर लिया तो ये हटा रहा हूं, नहीं भी किया तो हटा रहा हूं, कुछ कर नहीं सकता मैं, है ना। तुम लोग क्या कर सकते हो? तुम लोग वीडियो को पॉज करके या पीछे ले जाके देख सकते हो। ठीक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। देखो अपने को निकालना था बेटा 2 सेकंड के लिए विस्थापन, वेग और औसत त्वरण। अरे भाई ये नहीं भी बोलता तो भी तो मेरे दिमाग में घंटी बजती कि भाई पहले 2 सेकंड मतलब 0 से 2 मतलब समय का अंतराल, और जब भी समय का अंतराल बोलेगा तो क्या पूछेगा? औसत। क्या पूछेगा? औसत। जब एक समय देता है तो ताक्षणिक, अंतराल देता है तो औसत। घंटी बजती रहनी चाहिए बेटा। अब देखो, बोले ठीक है सर यहां तक समझ आ गया। अब बात करते हैं विस्थापन। अरे सूत्र सारे बता चुका हूं तुमको, खुद से कर सकते हो। विस्थापन का सूत्र क्या बताया था? x अंतिम मतलब 2 सेकंड पे माइनस x प्रारंभिक मतलब 0 सेकंड पे। बेटा जैसे यहां 2 डालोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 डालोगे तो 0, तो कुल मिलाकर के बेटा ये निकल करके आएगा 8 माइनस 0। बोले ठीक है सर समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, वेग की बात करते हैं। वेग भी मुझे कितना चाहिए? औसत 0 से 2 तक। क्या सूत्र बताया था? बताया था x अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा समय डेल्टा टी। अब बेटा ये तो पहले ही ऊपर निकाल चुके हैं 8, तो 8 बटा 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 4। कोई दिक्कत? बोले ठीक है सर यहां तक समझ आ गया। इसके बाद बात करते हैं बेटा त्वरण की। त्वरण देखो 0 से 2 में अगर लिखोगे भी तो क्या लिखोगे? v2 माइनस v0 बटा 2 माइनस 0। अरे बेटा 2 डालते क्या आएगा? 4 दूनी 8, 0 डालते कितना आएगा? 0। तो कुल मिलाकर के फिर से कितना निकला? 8 माइनस 0 बटा कितना? अरे यार क्या लिख दिया, वैसे इतनी गंदी है। देखो
8 माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना 2, बेटा कितना निकला 4। ये तो 4 ही निकलना था ना, क्योंकि क्या दे रखा है नियत, और कोई भी नियत अगर भौतिक राशि है तो बेटा उसका तो वैसे भी आप औसत निकालो या ताक्षणिक, वो तो हमेशा ही क्या है 4 है, उसमें कोई अंतर ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो सॉल्व नहीं भी करते तो भी आंसर क्या देते 4 देते। बोले ठीक है सर, ये वाले हमको समझ आ गए अच्छे से, ये एग्जाम्पल हमको समझ आ गया। अब इस तरह के जितने सवाल दे रखे हैं ना उनको ट्राई कर लेना। आपको कभी बोलेगा कि भाई ये लो स्थिति का समीकरण, अब आप एक काम करो त्वरण बताओ जब वेग शून्य है, जब ये रुक जाता है। तो इस तरह के सवाल में क्या करना है भाई, पहले अवकलन करके वेग निकाल लो, फिर उस वेग को क्या कर दो 0 के बराबर कर दो। ठीक, वहां पे वो रुकता है, वहां से क्या आएगा t का मान आ जाएगा। फिर त्वरण जब निकालोगे वेग का अवकलन करके, तो फिर उस त्वरण में बेटा t का मान रख दो। मतलब ये कि यदि मेरे को कभी भी स्थिति दे रखी है और मुझे बोला जाए कि इसका त्वरण बताओ, तो पहले वेग निकालो फिर इसका त्वरण निकालो। बोलेगा त्वरण कहां बताओ, जहां पर वेग क्या हो जाता है 0, तो वेग को 0 के बराबर करके t का मान निकालो और उसको फिर बेटा a के अंदर रखना। इस तरह के कई सवाल आते हैं, ये इसलिए मैं बता रहा हूं, तो ट्राई करना, उसके बाद तुमको सारा क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया बेटा पार्ट 1, जिसके अंदर हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन करते हैं, जहां पर हमको जो कुछ भी दे रखा है, स्थिति हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, वो कैसा हो परिवर्तनीय हो। ये है बेटा इस लेक्चर का भाग 1, या मैं बोलूं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक यानी गतिकी एक क्या बोलते हैं उसको 1 डायमेंशन में, उसका भाग 1। ठीक है, तो बेटा इसके बाद हम फिर से मिलेंगे भाग 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, और बेटा जान लगा के पढ़ते रहना। ठीक है, फिर मिलते हैं भाग 2 के साथ, बाय बाय।